अर्शद रूम में आओ फौरन। मेरी एब्सेंस में मेरे रूम में कौन आता रहा है? सर कोई भी नहीं आया सर। क्या मतलब कोई नहीं आया है? तो मेरा इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहां गायब हो गया? कसम ले ले सर, आपके रूम में तो कोई आता भी तो नहीं। फिर गया कहां? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तुम लोग सो रहे होते हो, सोने के पैसे दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। तुम लोगों को ये पता नहीं चलता कि रूम में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सर आप, अगर मेरा वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो सर आप चुप करो। फुटेज लाओ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। जब 10 साल का था तो मेरे वालिदैन का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरी परवरिश मेरी खाला ने की, जो मेरी सास भी है। तो क्या अब वो तुमसे मिलने नहीं आती? नहीं, वो समझती हैं कि उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मलिक का घर पता है? जी सर। इसका मतलब है कि मलिक इसी वजह से गायब है। उसी की मदद से मरियम और उसकी मां वहां आई थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया मलिक। तुमने जाने आलम को धोखा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा ख्याल है वो ठीक ही समझती है। मैं ही जिम्मेदार हूं। नहीं बेटा, तुम उसकी मौत की जिम्मेदार नहीं हो। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। जिसकी जिस तरह लिखी है वो उसी तरह जाता है। मैं देख कर आता हूं। अम्मी, भाई कहाँ है? कोई दरवाजे पे आया है, देखने गए। कि तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मरियम, अंदर जाओ। अम्मी, क्या हुआ? कौन था दरवाजे पे? जाने वाला माँ है। क्या? अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुझे यहाँ से उठा कर ले जाएगा। नहीं नहीं बेटा, डरो मत। मलिक है ना हमारे साथ। नहीं अम्मी, वो बहुत ताकतवर है। वो किसी से नहीं डरता। आप मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, अपने ऑफिस में नहीं। इसलिए जो भी बात करनी है आराम से कीजिए। तो अब तू मुझे बताएगा कि मुझे किस लहजे में बात करनी चाहिए। तेरी औकात क्या है? मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मामूली मुलाजिम है तो। मुलाजिम हूं नहीं था।
इसीलिए लिहाज कर रहा हूं। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मैं इतने अरसे से आस्तीन के सांप को पाल रहा था। भरोसा ही नहीं हो रहा कि तूने एक लड़की की खातिर मुझे धोखा दिया। नहीं, अगर तेरी उस पर नजर थी तो मुझे बताता। मैं जुबान को काबू में रखिए। औरत कुछ और होने के साथ साथ माँ, बहन, बेटी भी होती है। आप मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। अब तेरी इतनी जुर्रत हो गई कि तू मुझसे इस लहजे में बात करेगा। जुर्रत की बात मत कीजिएगा आलम साहब। जुर्रत तो मैं इससे ज्यादा की रखता हूं। आपका नमक खाया है इसलिए जब्त कर रहा हूं। हालांकि उसका भी कोई एहसान नहीं है आपका। उसके बदले में आपने मुझे इंसान से एक जानवर बना दिया था, लेकिन अब नहीं। अब मौलिक बदल चुका है। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है कि मलिक कितना बदल चुका है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तू इतने अरसे से मेरे साथ रहा है, फिर भी मुझे नहीं पहचान सका। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मलिक। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं ना तुझे माफ करूंगा और ना मरियम को। कुछ भी करने से पहले इतना जरूर सोच लीजिएगा, मेरे पास भी आपके बहुत सारे कारनामों के कच्चे चट्टे हैं जो आपकी जिंदगी भर की बदनामी के लिए काफी होंगे। पर रही मरियम की बात, वो ये कान खोल के सुन लें। मरियम मेरी बहन है, और मेरी बहन की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो। आप मेरे घर पहली दफा तशरीफ लाए, इसलिए एक अच्छे मेजबान की हैसियत से मैं आपसे चाय का जरूर पूछूंगा। चाय पियोगे? नहीं सर। मैं अपने ही दिए हुए टुकड़े नहीं खाता। शहर के बड़े लोगों को जानता अम्मी, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डरो मत मरियम, कुछ नहीं करेगा वो तुम्हें। चला गया है वो क्यों आया था? बस उसे पता चल गया है कि मैंने उसे धोखा दिया है और आप लोग मेरी मदद से उसके घर तक पहुंचे थे। बस नमक हरामी का ताना देने और धमकाने आया था। तुम्हें धमकाने आया था? आप फिक्र ना करें, वो सिर्फ खाली खुली धमकियां दे सकता है। बेटा, अगर उसने तुम्हें कुछ किया तो? कुछ नहीं करेगा वो। हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं। अगर वो कमजोरियां आप जानते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूं समझिए कि जाने आलम की सारी कमजोरियां जानता हूं मैं। भाई, अगर उसने मुझे फिर से मिनिस्टर। डरो मत मरियम, भरोसा रखो मुझ पर। मैंने तुम्हें बहन कहा है ना, और अपनी बहन की हिफाजत कैसे करनी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। हर एक ने मजाक समझ लिया है जाने आलम को। जिसके मुंह में जो आता है बक देता है। जान ले लूंगा सबकी। क्यों खड़े हुए? सर शायद आपको किसी चीज की जरूरत हो तो। कुछ नहीं चाहिए, दफा हो जाओ यहां से। हेलो,
जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। नहीं मैं टाइम पे पहुंच गया था। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैंने खाना खा लिया था जहाज में। अच्छा अम्मी मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करूं? एक मीटिंग में हूँ छोटी सी। जी अस्सलाम वालेकुम। कितने दुख से है मेरे बच्चे ने, लेकिन कभी मुंह से उफ तक नहीं की। हम तीनों का कितना ख्याल रखता है वो। हमारे सुकून, हमारे आराम के लिए दिन रात अकेला वो मेहनत में जुटा रहता है। कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी उसने। सही कह रही अम्मी आप। हमें जिंदगी की आसाइशें देने के लिए भाई ने बहुत कुछ सहा। हमारे सुकून की खातिर हमेशा खुद बेसकून रहे हैं वो। हाँ लेकिन अब मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मैं माँ हूँ उसकी, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी जिंदगी में खुशियाँ लाऊं, उसे कोई सुकून मिले, कोई आराम मिले। पर अम्मी अब आप क्या करेंगी? मैं बस कोई अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कर दूंगी। हाँ बस। हाँ अम्मी मेरा नहीं ख्याल कि अभी भाई मानेंगे। उसे मनाना मेरा काम है। बेटा वो कब तक इस तरह से सिर्फ हमारे लिए जीता रहेगा? उसे भी तो अपनी जिंदगी में कोई खुशी मिले, कोई आराम मिले, कोई सुकून मिले। अम्मी मुझे आपकी बात से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है ना, मेरे ख्याल से भाई को कुछ वक्त चाहिए ताकि वो ये सब भुला सके। अभी तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। रशीद साहब मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। आप कल मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलें। अच्छा आप गुस्सा ना हो, मेरी बात सुकून से सुन लें। मैं बात को घुमा फिरा के करने का आदी नहीं हूँ। आपसे जो बात कहूँगा साफ साफ कहूँगा। बेहतर यही होगा आलम साहब। रशीद साहब हकीकत यही है कि मरियम मेरे हाथ से निकल गई है। अब मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश पूरी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कमाल की बात है, आपके हाथ से लड़की निकल गई। साफ साफ कहिए आलम साहब, आप लड़की देना ही नहीं चाहते। अरे मैं क्यों नहीं देना चाहूंगा लड़की आपको? इतनी मामूली सी लड़की की खातिर इतना नुकसान करूंगा मैं अपना? माफ कीजिए, वो लड़की मामूली नहीं है। उसको हासिल करना मिनिस्टर साहब की जिद बन चुकी है। रशीद साहब आप बात को समझने की कोशिश करें। वो लड़की इस्लामाबाद मेरे घर तक पहुंच गई है। कल को वो मीडिया में भी जा सकती है। उसे सिर्फ मेरी इज्जत को खतरा नहीं है, मिनिस्टर साहब की इज्जत को भी खतरा है। आप प्लीज ये बात समझे उन्हें जाके। रशीद साहब आप प्लीज उनको बोलें कि किसी भी तरह ये हाईवे का टेंडर एक बार मुझे मिल जाए। वो जितने पैसे बोलेंगे मैं देने को तैयार हूँ यार। चलिए एक मर्तबा फिर से कोशिश करके देख लेते हैं, लेकिन ऐसे क्या दे सकते हैं? अरे जितने बोलेंगे उतने दे दूंगा। आखिर बॉस तो वही है ना। उन्होंने जो मांगा था वो तो आपने कह दिया कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अब उसी लेवल की कोई दूसरी ऑफर करनी पड़ेगी, उसी लेवल की।